दूसरा है सूर्य, जो आज भी प्रत्यक्ष देवता के रूप में, प्रकृति के रूप में, माता भी प्रत्यक्ष। हम सब माताओं के उस सृष्टि की क्षमता का परिणाम है। तो दोनों प्रत्यक्ष हैं और ये प्रत्यक्ष देवता के रूप में इनकी पूजा एक निरंतरता में होती रही है। और जब हम चर्चा करेंगे तो यह भी बताएंगे कि सूर्य भी कहीं न कहीं सृष्टि की उस प्रक्रिया से जुड़े हैं। आज भी जो सूर्य षष्ठी मनाई जाती है, जिसको छठ कहते हैं, जो कार्तिक शुक्ल षष्ठी में संपन्न होता है छठ पूजा, पुत्र प्राप्ति के लिए वो सूर्य पूजा है, जो लाल छठ सूर्य पूजा है। और सूर्य पुत्र की कामना से सूर्य की पूजा भी कहीं न कहीं उनके उस शक्ति का संकेत देती है जो सृष्टि के मूल से जुड़ा हुआ है। मैं मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य से 2 श्लोक कोट करूंगा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। ये एक बात है। और उसी के बाद या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसलिए सृष्टि के प्रारंभ से, जिसको हम आज पहले इंडस वैली और वैदिक अलग अलग करते थे, आज एक नई और एक प्रकार से एक्सेप्टेबल सोच आ गई है कि कहीं न कहीं सिंधु घाटी की संस्कृति और वैदिक संस्कृति एक समानांतर, दो अलग अलग न होकर के साथ साथ चलने वाली संस्कृतियाँ थीं, जिनमें थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है स्थान क्षेत्र के संदर्भ में, और जिनका समय 2500 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास आप मान सकते हैं इतिहास के विद्यार्थी। तो इंडस वैली में मातृ पूजन के प्रमाण है, मातृ देवियों की मूर्तियां मिली है, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। मातृ एक नारी की आकृति है और उसके प्रजनन अंग से एक पौधा निकलता दिखाई गया है, सृजन या सृष्टि। उसके उस असीमित शक्ति को व्यक्त किया गया है, मातृ शक्ति। तो माता की शक्ति भी बन जाती है, वो उसकी मातृ शक्ति जो है, प्रोक्रिएशन का पावर जो है, बहुत महत्वपूर्ण क्षण है और वो हमारे सबके एग्जिस्टेंस और विकास का आधार। उसके बाद हम जब वेदों में आते हैं तो वेदों में भी हमें कहीं न कहीं मातृ देवी की कल्पना मातृ देवी के रूप में नहीं मिलती, लेकिन पृथ्वी की कल्पना माता के रूप में। और जो शांति मंत्र है यजुर्वेद का, उसमें पृथ्वी ही शांति की बात की जाती है, पृथ्वी ही शांति की बात की जाती है। और अथर्ववेद में बहुत महत्वपूर्ण है, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या अप्रसन्नो विनाशस्य प्रसन्ना सर्वसिद्ध। हम सब पृथ्वी जो माँ के समान है उसके पुत्र है। देखिए ये कल्पना है, यही तो माता देवी की कल्पना है। और उनकी प्रसन्नता में हमारे सर्वोन्मुखी विकास का रहस्य छुपा है और उनकी अप्रसन्नता में हमारा विनाश, जो हम आज देख रहे हैं, झेल रहे हैं। और प्रतिदिन हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में इस बात को उठा रहा है कि क्या हो रहा है, प्रकृति के साथ हमने जो ज्यादतियाँ की हैं, उनको अप्रसन्न किया है, उसके परिणाम को हम आप झेल रहे हैं तरह तरह से। तो ये बात अथर्ववेद में कही गई है, 12 सूक्त और 26 नंबर के दिशा में। वहीं जो
प्राथमिक युग्म है, द्यावा पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी। तो पुरुष और स्त्री, वहीं से क्रिएशन शुरू होता है, वहां भी माता रूप में पृथ्वी की कल्पना की गई है ऋग्वेद में। और हम जिस बात की आगे चर्चा करेंगे कि माता का महत्व तो मैंने बताया आपको कि माता की परिकल्पना और मातृशक्ति, तो वह भी शक्ति है, मातृशक्ति आपने देखा, वो मातृशक्ति एक प्रकार से गुप्त काल आते आते चौथी पांचवी शती ईस्वी तक जो पुराणों की रचना शुरू होती है, गुप्त काल में मूर्तियों का निर्माण होता है। क्योंकि कला क्या है, कला शून्य में नहीं आती, कला समाज से ही निकलती है। समाज में जो सोच होती है, समाज में जो व्यवहार होता है, समाज में जो शास्त्र होता है, शब्द में, उस शब्द को व्याख्यायित करती है रूप के माध्यम से, आकार के माध्यम से कला, मूर्ति। तो उसमें एक प्रतीक थ्रू आउट है और उसको हमको समझना होगा। हमको दो दृष्टि होगी किसी भी कलाकृति को देखने की। एक स्थूल दृष्टि, ये आकार है, ये देवी है, इनके इतने हाथ हैं, इनका वाहन ये है, ये ऐसे हैं, इससे संघर्ष हो रहा है। लेकिन मूल जो है वह है उसके भीतर अंतर्निहित विचार, कॉन्सेप्ट, अवधारणा कि किस बात को लेकर उस स्वरूप की परिकल्पना है। लक्ष्मी है तो लक्ष्मी की कल्पना वैदिक काल से श्री, श्रीवाली और अलग अलग नामों से मिलता है। लक्ष्मी बाद में आता है, पुराणों में आके विष्णु से संबद्ध हो जाती है, बाद में गणेश से भी संबद्ध हो जाती है, कुबेर के साथ भी पूजा होती है। दो हाथ में पद्म है, पद्म पर विराजती है और ऊपर दो हाथियों को जल स्राव करते हुए या उनका अभिषेक करते हुए, जलाभिषेक करते हुए दिखाई देते। ये तो मैंने बताया स्थूल, और वो सुदर्शना होगी देखने को पहुंचती है। इसलिए आज भी परंपरा है कि विवाह के बाद वधू के लिए कहा जाता है बिल्कुल लक्ष्मी की तरह। बंगाल में भी यही प्रसिद्ध और क्षेत्र। लेकिन अब हम जब स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाएंगे तभी उसका आनंद मिलेगा। और आनंद ये है कि किसी भी समाज में दो चीजों की निरंतर, बल्कि तीन चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो धन ऐश्वर्य नहीं करा, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक होता है धन। तो धन और समृद्धि आवश्यक है समाज के लिए, इसलिए उसकी देवी के रूप में लक्ष्मी की परिकल्पना की गई। और जब लक्ष्मी की परिकल्पना की गई तो उनके हाथ में पद्म दिखलाया गया। पद्म प्रतीक है जीवन की पूर्णता का, संपन्नता का, समृद्धि का। गज भी प्रतीक है संपन्नता का, समृद्धि का, ऐश्वर्य। और वो चीजें इनसे जोड़ती है। और दूसरी अनिवार्यता है बुद्धि की, समझ की, विजडम की। तो गॉडेस ऑफ इंटेलेक्ट एंड विजडम के रूप में सरस्वती की परिकल्पना है। सरस्वती नदी से वो बात होती है, पर्सनिफाई होती है और आकर के कुषाण काल में, जैन परंपरा में, और उसके बाद बुद्ध काल से हर परंपरा में होती है। इसलिए ये दोनों लक्ष्मी सरस्वती की जो मूर्तियां हैं आपको हर परंपरा में मिलेंगी। पूरे भारतीय परंपरा में है, आपको ब्राह्मण परंपरा में मिलेंगी, जिसको आप हिंदू कहते हैं। उसके बाद आपको जैन में मिलेंगे, बौद्ध में। तो सरस्वती के साथ क्या दिखाएंगे? ज्ञान की प्रतीक है शास्त्र। उनके हाथ में पुस्तक होती है, शास्त्र। पुस्तक आप कहने लगे, वो है शास्त्र। उनका वाहन है हंस। और कोई पक्षी क्यों नहीं बना दिया, महिष क्यों नहीं बना दिया, शेर क्यों नहीं बना दिया? ये सोचने की बात है।
हंस बनाया, क्योंकि हंस को कहा जाता है नीर क्षीर विवेचन का सामर्थ्य है। सही गलत को दूध का दूध पानी का पानी करने की बात क्षमता है, और ज्ञान से ही होता है, विवेक से ही होता है कि आप सही और गलत का अंतर स्थापित करें और दोनों के बीच संतुलन होगा। समृद्धि में जो कठिनाई होती है आपकी बुद्धि के असंतुलित होने की, उसका नियंत्रण सरस्वती के उससे होगा। और तीसरी देवी है कि समाज यानी समूह, समूह और सामूहिक सोच, सामूहिक शक्ति की प्रतीक बनती हैं दुर्गा महिषमर्दिनी, जिनकी पूजा हम लोग अक्टूबर नवंबर में करते हैं और अभी भी करेंगे। महिषमर्दिनी नवदुर्गाओं में है। क्या कल्पना है? महिषासुर का संहार करती है, सिंह पर बैठती है, बाहरी रूप को सब हो गया, त्रिशूल खड्ग सब लेती हैं, मगर उसके पीछे जाइए है क्या वो? तो अब उसकी जो स्पिरिट है, जो विचार और कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि महिषमर्दिनी सामूहिक शक्ति का प्रतीक। वो एक ऐसी देवी है, मार्कंडेय पुराण और अन्य ग्रंथों में आप देखेंगे, जहां अलग अलग देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां तेज निकाला और उस तेज से एक नारी स्वरूप की रचना हुई, शक्ति स्वरूपा, और उन्हें सभी देवताओं ने अपने अपने आयुध दिए। विष्णु ने चक्र दिया, शिव ने त्रिशूल दिया, किसी ने बाण दिया। तो यानी क्या हो गई? वो शी इज द पर्सनिफिकेशन ऑफ द कलेक्टिव पावर। तो जो कलेक्टिवनेस है, एक सामूहिकता और सामूहिक सोच, मैं की जगह हम, उसकी प्रतीक है। तो जब इस दृष्टि से देखेंगे तो आपको भारतीय कला का जो सही मर्म है वो समझ में आएगा कि वह केवल दृश्य नहीं है, वह केवल विजुअल फॉर्म नहीं है, वह एक पूरा कंसेप्चुअल फॉर्म है और सबके साथ। तो उस दृष्टि से जब हम आगे बढ़ते हैं तो ग्रंथों में उल्लेख मिलता है एक देवी या यक्षी का बहुपुत्रिका, और वही बहुपुत्रिका धीरे से आगे जाकर के, अब आप देखिए कैसे ये भी शेयरिंग होती है, कॉमन शेयरिंग। तो भारतीय परंपरा में हम लोग अलग अलग बौद्ध देवी, शैव देवी, फलानी नहीं, तमाम ऐसे ही जो कॉमन, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा की बात मैंने की। उसके बाद उसमें आप जो कॉमन देखेंगे कि बहुपुत्रिका से अम्बा, पार्वती आती हैं, गणेश और कार्तिकेय, सिंहवाहन। जैन परंपरा में भी यक्षी अंबिका या कूष्मांडी आती हैं और उनके हाथ में भी वही चीजें बताऊंगा आपको। दो पुत्र हैं और दो पुत्रों के माध्यम से बौद्ध में हावी थी। अब देखिए कि मातृ से शक्ति में परिवर्तन हुआ। मातृशक्ति स्वयं में शक्ति स्वरूपा है, वह अपने आप में एक पावर, एनर्जी और वह बेसिक पावर, सृष्टि का सामर्थ्य। तो माता की पूजा शुरू हुई, लेकिन वही माता फिर जब अलग अलग देवताओं और की कल्पना हुई तो फिर उनकी अलग अलग शक्तियों की परिकल्पना की गई और तब शुरू हो जाता है सामूहिक रूप से सप्त, अष्ट और कभी कभी 9 मातृकाओं, जिसमें सबसे अधिक कॉमन रहा है सप्त मातृकाओं का अंकन। और उस दृष्टि से 2-3 बातें बता के मैं सीधे विजुअल पर आऊंगा कि माता मातृशक्ति की प्रतीक है ही है, लेकिन अब वो सीधे सीधे तमाम देवताओं की शक्ति के रूप में, जैसे ब्रह्मा की ब्रह्माणी हो या ब्राह्मणी हो, शिव की शिवा या माहेश्वरी हो, विष्णु की वैष्णवी हो गई, कुमार यानी कार्तिकेय की कौमारी हो गई, उसके बाद नारसिंही हो गई, वाराही हो गई, और इस प्रकार से आपको मिलेगी इंद्राणी हो गई, इंद्र की। तो और बृहत संहिता
विष्णु धर्मोत्तर पुराण, अपराजित परीक्षा ये ग्रंथ है जिसमें उल्लेख है कि ये नाम ब्रह्माणी है। तो ब्रह्मा के जो हाथ में और जो वाहन दिखाया जाएगा, हाथ में जो सामग्री होगी या आयुध होगा, हर कुछ पद्म आयुध नहीं हो सकता, अभय मुद्रा आयुध नहीं है, तो वही आयुध वही लक्षण उनकी शक्ति के साथ दिखाया जाएगा सप्तमात्रिका पर। और अब इसकी शुरुआत कुषाण काल से हो जाती है, लेकिन अब देखिए कैसे डेवलप हो रहा है। कुषाण काल में पैनल में सब सामूहिक अंकन होगा एक पैनल पर, और एक पैनल पर 7 देवियां बैठी होंगी, उनके गोद में 12, यानी कुषाण काल तक सब मातृकाएं ही थी वो। लेकिन गुप्त काल में आकर के, गुप्त काल जब हम कहते हैं तो 4वीं से 5वीं 6वीं 7वीं में उनके साथ शक्ति के रूप में परिवर्तन हो जाता है और बालक एक हाथ में दिखाया जाएगा, वो 2 या 4 हाथ वाले होंगे, और उनके हाथ में उसके अलावा ब्रह्मा है, ब्रह्माणी तो पुस्तक होगा, श्रुत होगा, वाहन हंस होगा। वैष्णवी है तो शंख चक्र होगा, नीचे गरुड़ होगा। शिवा है तो बुल वाहन होगा, त्रिशूल सर्प होगा। इंद्राणी है तो वज्र होगा, वाहन उनका गज होगा। वाराही है तो शुकर वाहन होगा और उनके हाथ में खड्ग होगा या इस प्रकार का कोई एट्रीब्यूट होगा। और अंतिम एक है चामुंडा माता। अब देखिए कैसे कितना कॉन्सेप्ट है। चामुंडा भयावह स्वरूप वाली होंगी, कंकाल स्वरूप, हड्डी के स्वरूप दिखाया जाएगा, देखने में भयावह होगी। कभी कभी उनके उदर भाग में वृश्चिक यानी जिसको क्या कहते हैं स्कॉर्पियन दिखाया जाएगा। इसलिए गुप्त काल में जब हर 6 मातृकाओं के साथ बालक दिखाया गया तो चामुंडा के साथ बालक नहीं दिखाया। काफी समय तक ये बात रही और कहीं नहीं आया, लेकिन फिर विचार करने का आया क्योंकि चामुंडा भयावह स्वरूप वाली है, कंकाल स्वरूपा है। उनके शव वाहन पर मतलब मृतक शरीर के ऊपर खड़ी होती हैं। कभी कभी महिष भी उनका वाहन होता है, कपाल खप्पर हाथ में लेती हैं, इसलिए उनके साथ बालक है। क्योंकि माता कभी भयावह स्वरूप वाली नहीं दिखाई, इसलिए बालक ड्रॉप किया गया। कहीं भी चामुंडा के साथ बालक हमको नहीं मिला। तो अब आप सोच देखें कि कितने सोच के साथ चीजें बढ़ रही थी। और गुप्त काल में एक और बात हुई कि अब इसमें आपने देखा कि शिवा, कौमारी, चामुंडा और कभी कभी वैनायकी गणेश आ गई। तो इसको शैव परिवार से शक्ति अंबिका केंद्रीभूत स्वरूप में जोड़ा गया। और एक ओर ब्रह्माणी के पहले पैनल पर वीरभद्र दिखाए जाएंगे, शिव के गण हैं, कुर्बान होगा वीणा बजाते हुए, और दूसरी ओर गणेश दिखाए जाएंगे। यानी एक प्रकार से अब आप देखिए ये कैसे कंपोजिट और समन्वय हो गया कि ये शैव परिवार की मुख्यता का संकेत हो गया वीरभद्र और गणेश के साथ। लेकिन जब आगे हम बढ़ते हैं, इसमें एक दूसरा डायमेंशन है कि इसमें ब्रह्मा की शक्ति भी है, विष्णु की शक्ति भी है, शिव की शक्ति है, शिव की प्रधानता है, और शिव के बाद विष्णु की प्रधानता है, क्योंकि वैष्णवी भी है, वाराही भी है। और कभी कभी जैसा मार्कंडेय पुराण कहता है नारसिंही आ जाती है, तो 3 बराबर हो जाती है, शैव और वैष्णव। तो एक प्रकार से ब्रह्मा, विष्णु, शिव के अलावा इंद्र, कभी कभी अग्नि भी आ जाते हैं, वायु भी आ जाते हैं। तो तमाम देवी देवताओं का समन्वित स्वरूप और उनकी समन्वित शक्तियों को एक साथ सप्तमात्रिका कहते हैं। अब ये माता से शक्ति का विकास हो रहा है, लेकिन एक स्टेज पर आकर के शक्ति की अवधारणा इतनी प्रबल हो जाती है शाक्त पर कि अब आप 7वीं 8वीं के बाद
कभी कभी अब बालक कभी कभी हो गया, समटाइम्स बालक मातृका फलकों पर दिखाया जाएगा और अधिकांशतः नहीं दिखाया जाएगा। केवल वो शक्ति के जो सारे आयुध है अगर इंद्र है तो वज्र अंकुश हो गया, गजवाहन हो गया, बालक नहीं। वैष्णवी है तो विष्णु के आयुध हो गए, शिव के आयुध हो गए, बालक नहीं। तो एक प्रकार से वो मातृ शक्ति सीधे सीधे शक्ति में परिवर्तित हो जाती है और ये पूरा विकास उस क्रम में चलता है। कभी कभी उन्हें डांसिंग फॉर्म में दिखाया जाता है। खजुराहो में झूलादेव में मिला है, भुवनेश्वर में मिला है, उड़ीसा में वाराही मंदिर है, गुर्गी में भेड़ा घाट में डांस करते हुए, या तो बैठी होंगी या तो खड़ी होंगी, लेकिन डांसिंग रेयरली मिलता है, ये आपको मिलता है। और इन्हें जैन परंपरा में भी दिखाया गया। खंडगिरी में है, विमल वसई दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, उसमें भी ये एक्सेप्ट हुआ कि देवी आकृतियों के परिकर करते हैं, मुख्य देवता या देवी की आकृति और उसके ऊपर अभी दिखाएंगे सप्तमातृकाओं का। इसके अलावा अन्य जो देव स्वरूप जैसे कल्याण सुंदर मूर्ति यही है, आप ध्यान से देखिए कि दोनों सप्तमातृकाओं का अंकन हुआ है वीरभद्र और गणेश के साथ। उसके अलावा महेश्वर मूर्तियों में दिखलाया पड़ेगा। और भारत में कहीं कोई ऐसा साइट नहीं है 7वीं शताब्दी ईस्वी के बाद का, वो चाहे ओसियां हो राजस्थान का, खजुराहो हो, गुर्गी हो, एलोरा हो, बादामी हो और ऐहोल। चालुक्यों ने तो सप्तमातृकाओं को अपने वंश की संरक्षिका देवी के रूप में एक्सेप्ट किया, इसलिए बहुत ज्यादा अंतर मिलता है ऐहोल में, बादामी। मुढेरा हो, हलेबीड हो कर्नाटक, तो पूरे भारत में इनका अंतर मिलता है और शास्त्रों में इनका उसी हिसाब से, जिसे प्रतिमा लाक्षण ग्रंथ करते हैं, उनका उल्लेख किया है। तो इस प्रकार से मातृशक्ति से शुरुआत होती है और कैसे उसी सृष्टि की शक्ति के कारण सूर्य, और सूर्य तो जो अजस्र स्रोत है एनर्जी का, ऊर्जा का, तो शक्ति तो हुआ। आज भी सूर्य से ही शक्ति, सूर्य प्रणाम कर लीजिए, सूर्योदय के पहले उठ जाइए, आप धूप में थोड़ी देर बैठ लीजिए, आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, डायरेक्ट वो मिल जाएगा। आप सोलर एनर्जी क्रिएट हो रही है। आज भी सूर्य इनएविटेबल है। 2 दिन अगर सूर्य नहीं निकलते हैं तो हमारी आपकी कठिनाइयां किस प्रकार से बढ़ जाती हैं। तो माता सूर्य और माता की उपासना आगे चल करके शक्ति के रूप में मर्ज करती है, जिसमें दोनों धारणाएं चलती हैं और एक स्टेज के बाद केवल शक्ति रह जाती है और उनके साथ पुत्र दिखाने की परंपरा लगभग समाप्त हो जाती है 10वीं 11वीं के बाद। रेयरली कभी कभी दिखाते हैं। और चामुंडा चूंकि भयानक स्वरूप वाली देवी के रूप में परिवर्तित है और माँ कभी इसको कहा जाए उस स्वरूप की हुई सौम्य स्वरूपा ही बालक से जुड़ी हुई, तो इसलिए उनके साथ ये नहीं दिखाया जाता। अब हम विजुअल से सीधे सीधे बात करते हैं। ये देखिए, ये सिंध सभ्यता से प्राप्त टेराकोटा मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों को मातृ देवियों का अंतर माना गया है और उसके 2 कारण, क्योंकि ये एक्सकवेशन में इन सीटू जिस स्थान पर मिली हैं वो पर्टिकुलर स्थान घरों में था, जो मानते हैं कि इसकी वजह से ये किसी पूजा स्थल पर स्थापित थी जहाँ इनकी पूजा होती थी और इनके ऊपर जिसको कहा जाए कि दिया जलने के बाद जो धुआं निकलता है उसके धब्बे भी प्राप्त हुए। तो 2 अलग एविडेंस भी है, ये मातृ देवियों का है। नीचे आप देख सकते हैं कि मातृशक्ति के प्रजनन को एक सांकेतिक रूप से एक किस तरीके से पौधा के रूप में आप निकल रहा है, वो भी सृष्टि है और इसीलिए धरती को मां कहा गया है। सारी वनस्पति का की जो सृष्टि है वो धरती से होती है, इसीलिए पृथ्वी को माता कहा गया है। और उनकी अप्रसन्नता विनाश का कारण होती है, अथर्ववेद यानी हजारों साल पहले की बात कही गई है, जो वर्तमान में इतनी अधिक प्रासंगिक है, हम आप सभी जान रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये भी
आप देखें कि माता सृष्टि के बाद, प्रजनन के बाद अगर माता का मातृत्व व्यक्त किया जा सकता है तो उसका आधार आप दे सकते हैं पयोधरों के माध्यम से, और उस रूप में आप माता की पूजा कर सकते हैं। इन दो बगल की आकृतियों को, जो एक मथुरा से है कुषाण काल की, दूसरी शुभ काल की भरहुत से है, इंडियन म्यूजियम में है, ये भी मथुरा में है कुषाण काल, उनको सामान्यतः कहते हैं शालभंजिका। आज मैं आपको इस बात की बात करूंगा कि शालभंजिका है क्या। शालभंजिका की दोहर है, यानी मातृत्व की इच्छा और मातृत्व की स्थिति में नारी की अभिव्यक्ति है। और उसमें आप देखें कि दोनों आकृतियों में जो एक हाथ है वह एक जेनिटल ऑर्गन को टच कर रहा है। सीधे सीधे मेरी दृष्टि में शालभंजिका से अधिक ऐसी मूर्तियों को मातृ देवियों की मूर्ति कहा जाना चाहिए, क्योंकि वो मातृ पक्ष को ही उजागर करती हैं। और शालभंजिका भी कुछ नहीं, शालभंजिका तो आपने स्टेट को बताया कि शाल को पकड़े हुए हैं, शास्त्र में आया, लेकिन क्यों पकड़े हुए हैं उसका मूल तो यही है, पुत्र प्राप्त की कामना या पुत्र होने की स्थिति के पूर्व की नारी की स्थिति। तो ये भी शालभंजिका मातृ देवियों के ही अंकन का उदाहरण है। ये मैंने 3 बताया आपको कि कैसे मातृका यानी पुत्र उनसे जुड़ा होगा। हारी कंधार से बालक, जैन यक्षी अंबिका एलोरा से बालक 2, और ये पार्वती गणेश और कार्तिकेय, यानी बालक के साथ शक्ति स्वरूपा इन देवियों की जो कल्पना की गई, अंबिका यक्षी, हारी की यक्षी, और अंबिका दुर्गा पार्वती अम्बा जो आपकी शिव की शक्ति के रूप में या स्वतंत्र शिव और शक्ति जब मिलते हैं तो सृष्टि का कार्य प्रारंभ होता है। वागर्थादि संपृक्त हो, वागर्था प्रतिपद है, दोनों संपृक्त है। तो वो तीनों में कॉमन एलिमेंट आप देख रहे हैं, पुत्र, यानी उस मातृ भाव को शक्ति के साथ संपृक्त करके, जोड़ करके शक्ति स्वरूपा देवी, तो वो एक विशेष और कॉमन है, जैसे लक्ष्मी और सरस्वती की कल्पना, महिषमर्दिनी की कल्पना मैंने बताई। नेक्स्ट, अब ये देखिए समूह में आप देख रहे हैं, ये सप्तमातृका एलोरा की है, और इसमें आप शुरू में आप देखेंगे अभी यहाँ इधर है, उसके बाद ब्रह्माणी, उसके बाद शिवा, शिवा के बाद कौमारी है, और कौमारी के यहाँ बालक आप देख सकते हैं। यानी अभी 7वीं 8वीं में मैंने आपसे कहा कि बालक दिखाया भी गया है, कभी कभी नहीं दिखाया गया है, लेकिन 9वीं 10वीं के बाद क्या होता है, बालक कभी कभी दिखाया गया है, सामान्यतः नहीं दिखाया गया। चीजें बदल जाती हैं क्योंकि शक्ति प्रिडोमिनेट करने लगती है और मातृभाव को थोड़ा सा पीछे रखते, लेकिन फिर भी कभी कभी दिखाते रहते हैं। ये कांचीपुरम कैलाशनाथ मंदिर 8वीं शताब्दी। तो इस तरीके से ब्रह्मा आप देख सकते, ब्रह्माणी देख सकते हैं, विष्णु, और उनके बगल में आप शिवा को देख सकते हैं, कौमारी के बाद वैष्णवी होंगे, और ये आपकी वाराही, उधर इंद्राणी, और अंत में भयावह स्वरूप, जिससे उनके साथ बालक शुरू से ही नहीं दिखाई गया। चामुंडा कुषाण काल में नहीं जुड़ी, चामुंडा गुप्त काल के अंतिम चरण में। तो इसीलिए जब हम किसी चीज का अध्ययन करते हैं तो कहते हैं कि चामुंडा के साथ बालक है। तो कब चामुंडा आई, पहली बार टाइम और स्पेस के फ्रेम में ही हमें किसी भी बात की स्टडी करनी चाहिए, तभी हम उसको पिन पॉइंट कर पाएंगे। यहाँ तक ये चीज थी, इस रूप में माता थी, माता और शक्ति एक साथ हो गई, फिर शक्ति और माता हो गई, प्रिडोमिनेट हो गया, और धीरे से बाद में केवल शक्ति। तो ये एक विकास यात्रा होती है किसी भी तरह की, और वो महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, ये देखिए बहुत सुंदर प्रतिहार काल की मूर्ति है, और आप सीधे सीधे इसे आप पहचान सकते हैं, क्योंकि टूटा हुआ दर्पण ये आपके वैष्णवी है,
वाराही है, गज है, एंट्री है और चामू है। यहाँ देखिए किसके साथ बालक है, यहाँ बालक है, चामू के साथ बालक है। वो ऐसे अपने की ओर खींचती हुई और पूरा स्केलेटल फॉर्मिंग होता है। शव वाहनाएं अपने वाहना होती हैं, कभी कभी उसके साथ भैंस भी जाते हैं, खप्पर वगैरह लेती है। तो माँ कभी भी उस स्वरूप की हो ही नहीं सकती। माता का एक स्वरूप है, वो सौम्य स्वरूप होगा। बालक के साथ जब होगा तो फिर तो बालक को दुलारते, बालक को निहारते, बालक को पुचकारते, माँ का तो वह स्वरूप है या नहीं हो। ये नीचे देखिए शब्द मातृका, इधर आपके वीडियो में अंत में गणेश और ये शब्द मातृकाओं का अंतर। ये जिला है आपको देवगढ़। देवगढ़ जो जैन कला का बहुत बड़ा केंद्र था। देवगढ़ जहाँ से गुप्त काल का 6वीं शती ईस्वी का विकसित दशावतार मंदिर हुआ है, उसी देवगढ़ में 9वीं 10वीं के रॉककट स्कल्पचर भी मिले हैं, बुद्धिस्ट स्कल्पचर भी मिले हैं। यानी भारतीय परंपरा में अधिकांश उदाहरण आपको मिलेगा कि एक ही केंद्र पर ब्राह्मण धर्म के शिव विष्णु शक्ति की मूर्तियां और केव्स मंदिर बने, खजुराहो उसका उदाहरण है। और साथ ही साथ जैन भी बने और कहीं कहीं अरोरा और अजंता चले जाए तो आपको बौद्ध भी मिले। तो यह एक भारतीय संस्कृति में जो एक सामूहिक सोच, सामूहिक चिंतन, साथ साथ रहने की बात, को एग्जिस्टेंस की बात है। आज धर्म के जितने भी लोग आचार्य हैं, मैं कहूँ धर्म के ठेकेदार, बहुत कड़ा शब्द है, तो वो तो अपनी अपनी उसको गलियों को एक नैरो उसको लेकर के चलते हैं कि हमारे और हमारे ये उपासक, हमारे इष्ट देव यही है। प्राचीन भारतीय परंपरा धर्म और कला में, कला जो धर्म में है, जो आस्था में है, जो समाज में, उसी को मूर्त रूप में रखना, उससे अलग नहीं। तो कलाकृति के माध्यम से समाज, उसकी सोच और उसमें होने वाले विकास और परिवर्तन को आप एकदम स्पष्टता समझ सकते हैं। जैसे मैंने दो तीन उदाहरण से आपको ये देखिए शब्द मातृका ऐहोल। मैंने बताया कि ऐहोल जो चालुक्य शासक थे, ऐहोल, बादामी, पट्टिकल जिनका क्षेत्र था, बाद में आलमगीर और भी बहुत से क्षेत्र थे, वहाँ मातृकाओं के पूजन की विशेष परंपरा थी, क्योंकि मातृकाओं को वो अपनी संरक्षिका, वंश की संरक्षिका देवी के रूप में स्वीकार, हर वंश का होता है। होयसल राजवंश था, वहाँ नरसिंह को बनाया। चोल थे, मुद्रिका इनके त्रिपुरांतक स्वरूप को बनाया। तो अपने 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 वंश के लोग अपने एक विशेष स्वरूप को स्थापित करते थे। तो इसलिए मातृकाओं की मूर्तियां चालुक्य कला केंद्रों पर बहुत मिली हैं। यद्यपि ऐसा नहीं है कि खजुराहो में कम मिली, मोढेरा में कम मिली, हलेबीड में कम मिली, सब जगह मिली है। और मंदिर शिव का हो, विष्णु का हो, सूर्य का हो, सब मातृकाओं का मिलता है। एक और वीरभद्र वीणा वादन करते, दूसरी ओर गणेश। यानी एक प्रकार से कहीं न कहीं उनको शैव परिवार के अम्ब्रेला में रखने की कोशिश की है, छत्र। लेकिन उसी में जब वैष्णव की विष्णु और वाराही के अलावा नारसिंगी आ जाती है, तो वो बराबर हो जाते हैं शैव वैष्णव। तो अब ये एक संप्रदाय के भाव गुप्त काल में पुराणों की रचना के साथ जो शुरू होता है, एक कल्ट कॉन्शियसनेस, अलग अलग इंडिपेंडेंट संप्रदाय की अवधारणा का जब विकास होता है, तो उस परिवर्तन का परिणाम होता है कि हमारी कितनी श्रेष्ठता, आपकी कितनी श्रेष्ठता। फिर भी संघर्षों से अधिक आपको समन्वय थ्रू आउट भारतीय कला में मिलेगा, क्योंकि वो भारतीय संस्कृति का हिस्सा था। और भारतीय संस्कृति का मूल रहा है एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, उसे अनेक रूपों में, अनेक नामों से हम आप जानते हैं, देखते हैं और भेद करते हैं। भेद है नहीं, क्योंकि भारतीय संस्कृति का मूल है अद्वैत। इसी बात को ऋग्वेद के एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति आगे ले जाते हैं शंकराचार्य 8वीं शताब्दी ईस्वी में, और अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन करते हैं। अद्वैत यही है कि दो जहां देखेंगे तहां कंफ्लिक्ट होगा, संघर्ष होगा।
और जहां सबको एक देखेंगे, विवेकानंद ये कहते हैं, सब में आप ईश्वर देखिए और मनुष्य की सेवा करिए, मनुष्य के प्रति अच्छा सोचिए, आप ईश्वर की उपासना करिए। ईसावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित् जगत्याम्, जो कुछ भी संसार में है वो सब ईश्वरमय है, ईश्वर। तो हम लोग रोज रोज कुछ बताते हैं कि हम सब में एक ही ईश्वर है, हम सब एक ही अंशी परमात्मा, सुप्रीम गॉड, सुप्रीम बीइंग, ब्रह्म जो कह लीजिए, उसके अंश हैं, अलग अलग। तो हम उससे अलग नहीं हैं और एक दूसरे से भी अलग नहीं है। तो हमारे प्रेरणा की शुरुआत की गई है कि भेद की जगह अभेद की ओर चलिए, भारतीय संस्कृति। लेकिन मैंने भी कहा कि दोष सिद्धांत में नहीं होता, सिद्धांत सब अच्छे होते हैं। दोष आता है आचरण में, व्यवहार कि व्यवहार में उसको विद्रूप और कुरूप कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं, और उसकी परिणति हम देख रहे हैं कि हम छोटे छोटे जातियों की सोच में, पता नहीं किन की सोचों में बटे हुए। तो भेद ही भेद में है। नेक्स्ट, अब आप ये देख लीजिए, सप्तमातृका पहले में वीरभद्र करते, ये ब्रह्मांड रूप आपको होगा, हंस आप देखेंगे, उसके बाद ये शिवा, उसके बाद इनके साथ सिंह दिखा दिया गया, और पूरा उसको देखिए वाराही, वाराही के बाद इंद्राणी, और इंद्राणी का चाबी। मैं आपको ठीक वही इसमें लिखी है, सेंट्रल इंडिया से बोल रहे हैं। नेक्स्ट, और ये सप्तमातृका पहले साउथ इंडिया से ही प्राप्त हुआ है। यहाँ भी देखिए, नॉर्थ साउथ में ट्रेडिशन देखिए एक चलता है। आज आपको ट्रेडिशन में भेद मिलेगा। मैंने कहा ना, भेद, हम लोग भेदाभेद के युग में रह रहे हैं। We are living in the age of differences, conflict, confrontation. While Indian culture in ancient times and so the Indian art was of non-difference, oneness, अद्वैत भाव। तो देखिए साउथ में जो है वीरभद्र, उधर गणेश, लास्ट में चामुंडा, और उसी क्रम में ब्रह्मांड से शुरू होगा, या शिवा हो गए, उसके बाद ये आपके विष्णु हो गए, और उसके क्रम में साथ के साथ वो वाहन सकते ये बुधा वाहन शिवा का हो गया। बुधा भी दिखाते हैं सीधी जगह, यहाँ बुधा दिखा है, मयूर, कौमारी, गरुड़, वैष्णवी के लिए, और वह वाराही, और वो तो इस प्रकार से मातृका से सप्तमातृका या अष्टमातृका इनकी संख्या 9 तक चली जाती है, और फिर शक्ति की अवधारणा का ऐसा विकास होता है कि फिर इन मातृकाओं को स्वतंत्र करके इनकी स्वतंत्र मूर्तियां भी बनी। वैष्णवी अलग, हमारे आपके पास चलावनी इंद्राणी की, आपने मुझे दी भेजा था सब कुछ, वैष्णवी की बनने लगी, शिवा की बनने लगी, इंद्राणी को बनने लगी, और वायु की शक्ति वायावी की बनने लगी, आग्नेयी की बनने लगी, कौबेरी की बनने लगी, कुबेर की। तो मातृ शक्ति, फिर शक्ति मातृ, फिर केवल शक्ति, और लास्ट में एकदम इंडिपेंडेंट भी मूर्तियां बनने लगी, क्योंकि सोच में थोड़े परिवर्तन आए, और मातृ उससे स्वतंत्र करने, लेकिन मातृ शक्ति बनी रही। अंबिका तब भी जब बनेगी 12वीं शक्ति में, तो उनके साथ गणेश और कार्तिकेय दिखाई दे, जैन एक से बनेगी तो वह स्वरूप उस मातृशक्ति और की परंपरा को निभाता चला गया। सप्तमातृका में यह परिवर्तन होता चला गया, और यह भारतीय कला का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष था। इसमें कहीं कहीं समन्वय भी है, तीनों जिसको कहा जाएगी शैव, ब्राह्मण और वैष्णव। वैसे तो ब्रह्मा से संबंधित कोई संप्रदाय विकसित नहीं हुआ, लेकिन ब्रह्मा को वहाँ स्थिति मिली प्रथम, उसमें है वो। ब्रह्मा के स्वतंत्र मंदिर नहीं बने, ब्रह्मा से संबंधित स्वतंत्र संप्रदाय नहीं विकसित हुआ, लेकिन ब्रह्मा थ्रू आउट सप्तमातृकाओं में बने रहे। ब्रह्मा थ्रू आउट उमा महेश्वर की मूर्ति में आप देखिएगा सप्तमातृका भी है,
और माँ महेश्वर की मूर्ति में एक और ब्रह्मा, दूसरी ओर विष्णु। वहाँ थ्रू आउट ब्रह्मा की उपस्थिति आपको मिलेगी मंदिरों पर, लेकिन ब्रह्मा की स्वतंत्र कल्ट में निकट हुआ और वो क्यों नहीं हुआ ये दूसरी बात है, इसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। मैं समझता हूँ मैंने समझ लिया है बहुत बहुत। ये उमा महेश्वर आप ये मेन फॉर्म हुआ, मूल आकृति, मूल देव स्वरूप, विग्रह विग्रह भी कहते हैं। और ये परिकर यहाँ से लेके पूरा परिकर बड़े ऐसे ऐसी चीजें हैं कि हाथ से क्या स्वरूप से आपको मिलेगा। बात बताएंगे कि कैसे रावण को इससे उठाते हुए प्रतीकात्मक रूप से इसको कहा जाए, रावणानुग्रह मूर्ति का संकेत दिया गया है। और दोनों जो बड़ आकृतियां हैं जो अपने अपने बैक को रावण की तरफ किए हुए हैं, ये हाथ से इसको और उपहास में किया जाता है। तो उस दृष्टि से और अंतिम ये है माता आज भी क्या है, भारत भारत क्या है, पृथ्वी। भारत की पहचान किस चीज से, गुजरात बंगाल से किस चीज से, यह पृथ्वी का जो क्षेत्र है तो वो पृथ्वी माता के रूप में है। पहले बंग माता बड़ा प्रसिद्ध चित्र भारत माता के रूप में, लेकिन बेसिकली पहले बंग माता ने नाम दिया था, भारत माता कहा जाता है। भारत माता का वस्त्र त्याग का प्रतीक, के हाथ में क्या है, वस्त्र, क्या जरूरतें हैं हमारी, ज्ञान, पुस्तक, शास्त्र, अन्न का प्रतीक और ध्यान का प्रतीक। ये चारों में कंबाइन होगा तो पृथ्वी इसको रिप्रेजेंट करती है। और ये चारों ही आवश्यक है, हमारी जरूरतें हैं, और जो पूरा कर सकता है वो पृथ्वी के माध्यम से होता है। तो यहाँ है जल देती है, हमें बाती है, चाहे आप पृथ्वी के संदर्भ में ले लें, चाहे हम जिस माँ को आज अधिकांश लोग अपमानित करते हैं और ओल्ड एज हाउस में और कहाँ छोड़ करके आप अपने वृद्धाश्रम में उस माँ को ले लें। लेकिन सबसे सही जो प्रत्यक्ष मैंने आपसे कहा था, मातृ देवी हमारे आप